हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग माइनर पेपर में सेमेस्टर 4 के लिए जो इंश्योरेंस पेपर था उसका हम लोग एक मॉडल सेट लेकर आए हुए थे। एक मॉडल सेट आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आज हम लोग मॉडल सेट का सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं जो हम लोगों को सेमेस्टर 4 में माइनर पेपर में काम देगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का भी एग्जाम चल रहा है तो बीवी हजारीबाग और बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर माइनर पेपर में वोकेशनल माइनर में अगर इंश्योरेंस है तो आपका ये मॉडल पेपर काम देने वाला है। ये मॉडल पेपर बनता कैसे है? तो ये मॉडल पेपर बनता है जो विनोबा भावे में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस का ईयर का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछने का चांस है इस बार, उस क्वेश्चन को हम कलेक्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करके आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। तो हम लोग 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कोशिश करेंगे, अगर ये कंप्लीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और जाएगा जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन से देखना है। सब लॉन्ग क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो लिखा है व्हाट इज कंपनी प्रोफाइल। इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें। एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। एक बीमा कंपनी का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे आप? कोई भी, अगर मान लीजिए हम एक कंपनी को लेते हैं LIC या SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है तो इसका प्रोफाइल कैसे बनेगा? SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है तो इसका प्रोफाइल कैसे बनेगा, किस तरह से बनाएगा, ताकि अगर वेबसाइट में जाके देख रहा है कोई कैंडिडेट तो कैसे देखेगा? तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कंपनी के बारे में, देखिए ऐसे प्रोफाइल बनेगा। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा, XYZ इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, उसका ओवरव्यू लिखा जाएगा। ओवरव्यू के अंदर फाउंडेड कौन से साल में उसको फाउंड किया गया, बनाया गया है, ठीक है, पूरा डिटेल उसका ओवरव्यू में लिखा जाएगा। उसके बाद उसका विज़न लिखा जाएगा क्या है, उसका मिशन क्या है वो लिखा जाएगा कि भाई मिशन क्या है, विज़न क्या है। उसके बाद लिखा जाएगा कोर वैल्यूज़ क्या है, उसके मुख्य मूल्य क्या है, जैसे इंटीग्रिटी, ईमानदारी, कस्टमर फोकस, इनोवेशन, एक्सलेंस, ये सब लिखा जाता है कि हमारा कोर वैल्यूज़ क्या है, हम किस वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं, हमारा मूल्य क्या है, मुख्य मूल्य क्या है। उसके बाद आपको लिखना होगा मुख्य सेवाएं, की सर्विसेज, कौन कौन सी सेवा आप देते हैं। जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस देता है, कोई बोलता है हम लाइफ में भी हैं, हम जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं, कोई बोलता है हम फसल बीमा भी करते हैं। तो आप किस किस तरह का प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो लाइफ में कौन कौन सा दे रहे हैं, तो टर्म दे रहे हैं, होल लाइफ दे रहे हैं, यूनिवर्सल दे रहे हैं, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल दे रहे हैं, फैमिली दे रहे हैं, ग्रुप दे रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस प्लान दे रहे हैं, ऑटो इंश्योरेंस में आप कवरेज फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आपको होम ऑनर्स दे रहे हैं, रेंटर्स दे रहे हैं, बिजनेस इंश्योरेंस दे रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल कवरेज दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपको देखना हो। कॉमर्शियल इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, तो ये सारे इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होते हैं, ये सारे इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होते हैं, कोई दिक्कत है? अब नीचे लिखा है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन क्या है मेरी कंपनी का, वो बताना होगा कि रिवेन्यू कितना आप जनरेट कर रहे हो, कितना कमा रहे हो साल में, ठीक है। मार्केट साइज़ क्या है, कितना % मार्केट बाजार का हिस्सेदारी आपके पास है, रेटिंग क्या है मार्केट में, ठीक है, अवार्ड कौन कौन से आपको मिले हैं वो लिख दीजिए। इसके बाद आप टेक्निकल एडवांसमेंट बताएंगे कि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी में कैसे आगे है दुनिया से। तो टेक्नोलॉजिकल में डिजिटल क्लेम प्रोसेस बताएंगे कि हमारे यहाँ सारा का सारा क्लेम प्रोसेस डिजिटल है, कोई पेपर लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रांची में भर्ती हैं या पटना में भर्ती हैं तो आपको हजारीबाग आने की ज़रूरत नहीं, या सब डिजिटली काम चलेगा। दूसरा, आप बताएंगे कि मोबाइल ऐप हम लोग बनाए हुए हैं, अगर आपके पास है टेक्निकल तो आप ऐप बताइए। AI ड्राइवन सॉल्यूशन बता देंगे कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिक सॉल्व कर देगा, 24/7 काम चलता रहता है। जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो बता दीजिए। फिर आप बताइए कि हमारी सोशल ड्यूटी क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, हम किस सोशल ड्यूटी को फुलफिल करते हैं। कम्युनिटी आउटरीच करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव करते हैं, इन फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं, क्या हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वो हम लोगों को देखना है। फिर हम देखेंगे कि हमारा लीडरशिप टीम कौन है, CEO कौन है, CFO कौन है, COO कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग बैठे, सब दिखाना होगा आपको अपनी कंपनी की। फिर ग्लोबल प्रेजेंस अगर आपकी कंपनी का है या नहीं, अगर आपकी कंपनी दुनिया में कहीं दूसरे देशों में बिजनेस करती है तो वो भी बताइए कि हमारी कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, हमारी कंपनी बहुत सारे कंट्री में बिजनेस करती है, ये कंट्री का नाम हुआ। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जैसे हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है, कस्टमर सपोर्ट 24/7 को कौन सा लाइन है, कैसे कस्टमर सपोर्ट करेगा, ये सारा चीज़ आपको लिखना। यानी कि एक कंपनी अपने प्रोफाइल में, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो अपने प्रोफाइल में इतनी सारी बातों को कम से कम लिखेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ प्रमोशनल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, शेयर, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये 3-4 चीज़ लिखा है कि प्रमोशन स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस। इतना लंबा जो लिखा है ना टॉपिक लिखा हुआ है, आपको पूछेगा कि
क्या एक बीमा कंपनी का प्रमोशनल स्ट्रेटजी होगा, प्रचार रणनीति क्या होगी, एक बीमा कंपनी की प्रचार रणनीति क्या होगी। तो भाई कोई भी जब बीमा कंपनी आती है तो अपना प्रमोशनल स्ट्रेटजी करती है, कुछ ना कुछ तो प्रचार करेगी ना मार्केट में, तब ना लोग सोसाइटी उसको एड्रेस करेगा कि हाँ ये चीज़ है। तो एक बीमा कंपनी क्या प्रमोशन कर सकती है, किस तरह से अपने उत्पादों को मार्केट में, किस तरह से अपने उत्पादों को कस्टमर तक लेकर जा सकती है, कस्टमर के मन में अपने उत्पादों के बारे में विचार ला सकती है। तो बीमा उद्योग में रणनीति बनाना होगा, रणनीति। जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम क्या करना, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, उसमें SEO कीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जैसे ही कोई गूगल में सर्च करे कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे ऊपर आपका चला जाए। इसके लिए पैसा देना पड़ता है, SEO कराना पड़ता है। तो SEO कराइएगा तो जैसे कोई सर्च करेगा ना, सबसे ऊपर आपका आएगा। इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे फ्रंट में आपका आएगा, बाकी बाद में आएगा। तो ये आप करा सकते हैं। पे पर क्लिक कर दीजिए, PPC एडवर्टीजमेंट। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मान लो 10 रुपये कैशबैक मिलेगा। आप एक बार जाके अंदर घुस के चेक करोगे तो 10 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो 10-20 रुपये कैशबैक के चक्कर में लोग जा तो रहा है, मेरे वेबसाइट पे जाके चेक तो कर रहा है, जान तो रहा है कि हाँ यहाँ ये चीज़ होता है। तो ये भी एक तरीका है। और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया तो जान ही रहे, आज ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एजुकेशनल ब्लॉग या पोस्ट या आर्टिकल दे सकते हैं कंटेंट में। आप दूसरा क्या कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट दे सकते हैं, वीडियो के जरिए आप कर सकते हैं प्रचार। जैसे स्वास्थ्य बीमा कैसे काम करता है, स्वास्थ्य बीमा का क्या ज़रूरत है। इन्फोग्राफिक एंड ई बुक्स, इन्फोग्राफिक्स लिख सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक मतलब PDF पे फॉर्म में सारा कंटेंट आप अवेलेबल कर दीजिए। वेबिनार कर सकते हैं, ऑनलाइन सेमिनार कर सकते हैं। ये सारे तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। पार्टनरशिप एंड क्रॉस प्रमोशन कीजिए। बहुत बार पार्टनरशिप करना पड़ता है बहुत लोगों के साथ, जैसे बैंक के साथ कर लीजिए। कोई बैंक देखते हैं, मान लो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का काम है और कोई बैंक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेचा, तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तुम मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बिकवा दो, तुमको हम इतना कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करिए। रिटेल पार्टनरशिप कीजिए, छोटे छोटे बीमाकर्ताओं के साथ पार्टनरशिप कीजिए। और एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आइए, जो एम्प्लॉय काम करें उसके फ़ायदे के लिए प्रोग्राम लेके आइए, ताकि एम्प्लॉय, अब हो सकता है किसी एम्प्लॉय को हम बोले तुम सैलरी तो दे ही रहे, प्लस जितना तुम बीमा बेचोगे तुमको अलग से कमीशन देंगे। तो मेरा एम्प्लॉय क्या करेगा, दिन भर काम करेगा सैलरी के लिए, और शाम में जाके वो इंश्योरेंस ढूंढेगा कि एका को भी मिल गया तो कमीशन अपना बन जाएगा। कस्टमर रेफरल प्रोग्राम, ग्राहक रेफरल कार्यक्रम है। बोलता है इंसेंटिवाइजेशन रेफरल, बोलता है रेफरल को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव करना, ताकि रेफरल ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना रेफरल आएगा उतना ही फ़ायदा होगा। रेफरल प्रोग्राम मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने, मैं मान लीजिए मिस्टर ए एक एजेंट है, ये बी का बीमा किया और बी को लालच दिया कि सर आपका बीमा तो हो गया, लेकिन अगर आप किसी का नाम सजेस्ट करते हैं और वो बीमा ले लेता है तो आपको 2,000 रुपये मिलेगा। अब बी सजेस्ट किया, सी का नाम थोड़ा प्रेशर भी बनाया, सी को बोला बहुत अच्छा है ये, अगर सी इंश्योरेंस ले लेता है तो 2,000 इसको कमीशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, रेफरल प्रोग्राम। तो अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो उसके बदले में आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरल बेनिफिट। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी थर्ड पार्टी को आप मार्केटिंग के लिए ला सकते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर चलता है। ब्रांडिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट है, जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशनल ऑफर और डिस्काउंट ला सकते हैं, जैसे लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ला सकते हैं, बंडल्स डिस्काउंट ला सकते हैं, बंडल्स में छूट। ठीक है, नो क्लेम बोनस ला सकते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों का ईमेल आईडी लेकर दनादन पॉलिसी के बारे में उसके ईमेल में डालते चले जाइए। ये सारे चीज़ है। उसके बाद लीड न्यूट्रिंग कैंपेन कर सकते हैं, जहाँ से हमको लीड जनरेट हो सके, जहाँ से हम भीड़ ला सके। उसके बाद डायरेक्ट सेल फोर्स, बोलता है हमारा अगर इतना सारा काम तो सोशल मीडिया पर था, अब हम डायरेक्ट सेल फोर्स कैसे करेंगे, तो इंश्योरेंस एजेंट बहाल कर देंगे, एजेंट और ब्रोकर बहाल कर देंगे, जो घर घर जाके लोगों को डोर टू डोर टेली मार्केटिंग करेंगे, फ़ोन के जरिए समझाया जाएगा और डोर टू डोर मार्केटिंग चलेगा। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना होगा। जो अच्छे कस्टमर हैं, जो लॉयल कस्टमर है, जो रेगुलर कोई काम करे, उनको रिवार्ड दे दीजिए। अब मान लीजिए कोई कस्टमर 3 साल से लगातार मेरा रिन्यूअल कर रहा है, मेरे यहाँ ही पॉलिसी ले रहा है हर बार और लोगों को भेज रहा है, तो उसको हम रिवार्ड प्रोग्राम देंगे, उसको हम प्रीमियम कैशबैक ऑफर करेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे आज के समय में सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ये सारा काम हम लोगों को करना है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, टारगेटेड कैंपेन फॉर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक।
किसी किसी डेमोग्राफी में हम कैसे टारगेटिंग कैंपेन करेंगे उसके बारे में हम लोग को देखना है कि कुछ ऐसा डेमोग्राफी जहाँ पे हमको टारगेटेड कैंपेन करना है फॉर स्पेशल या स्पेसिफिक डेमोग्राफीज में। तो बोलता है लाइफ स्टेज मार्केटिंग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कंपनियां विशिष्ट जीवन चरणों को लक्षित करके विभिन्न अभियान बना सकते हैं, जैसे युवा के लिए अलग, मतलब बूढ़ों के लिए अलग, नौजवानों के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, एज वाइज एज हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। टेलर्ड प्रोडक्ट फॉर नीच मार्केट, बोलता है विशिष्ट, मतलब कुछ स्पेशल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए हम अलग तरीके से मार्केटिंग करेंगे, जो जैसे ग्रुप में बांट दीजिए, जो हायर ग्रुप है उसको अलग टच कीजिए, लोअर ग्रुप को अलग टच कीजिए। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। आगे लिखा है कि कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यू दे सकते हैं लगातार, इनकैरेजिंग कस्टमर रिव्यूज़, लगातार कस्टमर से रिव्यू मांगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर क्या चाहता है वो हम बता पाएंगे और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन कर पाएंगे। उसके लिए क्या, टेस्टोमोनियल कैंपेन कीजिए, बार बार टेस्टोमोनियल कैंपेन कीजिए। यानी बोलता है मार्केटिंग सामग्री में ग्राहकों की सफलता की कहानी और प्रशंसा पत्र दिखाने से विश्वास और बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कस्टमर हमसे बीमा लिया और उसको हम क्लेम दे दिए, वो खुश हो गया कि नहीं सर ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हम लिया, आज हमारा भाई 15 लाख रुपए बच गया। तो उससे वीडियो बनवाइए और वीडियो बना के सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, जो खुश कस्टमर होते हैं, उनका जो फीडबैक होता है ना, वो सबसे ज़बरदस्त होता है, वो फीडबैक सबसे मस्त होता है। अगर वो फीडबैक आप चला रहे हैं तो समझिए आप सोशल मीडिया में या आप मार्केटिंग में आगे बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर्स फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी कस्टमर को ढूंढना। जो कस्टमर खुश है, हैप्पी कस्टमर को ढूंढना हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के कितने प्रकार है उसको एक्सप्लेन कीजिए। सब जानते हैं बीमा के, ये देखिए बीमा के प्रकार। सबसे पहला बीमा कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस होता है, दूसरा फायर इंश्योरेंस है, तीसरा मरीन इंश्योरेंस है, चौथा बाकी में बहुत सारे हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कैटल इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, फसल बीमा सुने होंगे, उसके बाद जानवरों पशु बीमा सुने होंगे। तो बाकी बहुत सारे इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, तो इसमें लाइफ के कवरेज के बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब लाइफ के कवरेज के बारे में बात करते हैं, जहाँ दो पार्टी होती है, एक बीमा कराने वाला, एक बीमा करने वाला, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट जीवन से संबंधित होता है कि अगर जीवन में कुछ होता है, डेथ हो जाता है, तो वैसे केस में कंपनियां आपको एक जो है जितने का आप बीमा लेते हैं उतना कंपनसेट करेगी। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस करने वाली इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी LIC है। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी क्या है, LIC है। LIC सबसे बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब बोला है कि जीवन बीमा के अनुबंध और विशेषता, तो यह बीमाकर्ता और बीमादार के बीच में एक लिखित अनुबंध होता है। इसमें मानव जीवन में घटने योग्य घटनाओं का ही बीमा कराया जाता है। जो आपके जीवन में घटेगा, जो आपके जीवन में होगा, उसका बीमा कराया जाता है। केवल उसी का बीमा कराया जाता है जो आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा, जीवन बीमा में बीमाकर्ता का प्रतिफल प्रीमियम और बीमादार का प्रतिफल भुगतान होता है। मतलब बीमाकर्ता जो बीमा करता है उसके बदले वो प्रीमियम देता है, ठीक है, और जो बीमा कंपनी है वो भुगतान प्राप्त करता है। बीमा प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त भी हो सकता है, यानी प्रीमियम का पेमेंट आप एक बार भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने पर अनुबंध भंग हो जाता है। जैसे अगर प्रीमियम फेल कर जाते हैं पेमेंट करने में, वैसे ही एग्रीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। वैसे ही एग्रीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। बोलता है जीवन बीमा में एक निश्चित अवधि के बाद या किसी घटना, मतलब जीवन बीमा में जो पैसा मिलेगा वो एक फिक्स पीरियड या कोई घटना के घटने के बाद, दोनों में जो पहले आएगा। जैसे 20 साल का कोई बीमा किया तो अगर 20 साल तक कुछ नहीं हुआ तो 20 साल बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर तीसरे साल में कुछ हो गया तो पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलने का शर्त क्या है कि पीरियड और डेथ विच एवर इज अर्लियर, या तो कुछ घटना घट जाए या तो पीरियड पूरा हो जाए, दोनों में जो पहले होगा पैसा आपको मिल जाएगा। और इस पर केवल बीमाकर्ता का ही हस्ताक्षर होता है, ठीक है। मेथड क्या है बीमा कराने का, सब जानते हैं। सबसे पहले एक प्रपोजल फॉर्म भरना होगा, प्रूफ ऑफ एज देना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर लेटर होता है, पहला प्रीमियम पेमेंट करते हैं, फिर बीमा शुरू हो जाता है। कितने तरह के बीमा है, तो इतने सारे बीमा है, ये भी बहुत सारे हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ है, ग्रुप लाइफ है, मल्टीपल पर्पस लाइफ इंश्योरेंस है और एजुकेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है। बीमा का, लाइफ इंश्योरेंस का दो उद्देश्य, बाकी इंश्योरेंस का एक ही उद्देश्य है। सारे इंश्योरेंस का एक ही उद्देश्य है, उसको बोलते हैं सुरक्षा। लेकिन जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का एक और उद्देश्य है विनियोग। विनियोग इसलिए क्योंकि 20 साल के लिए अगर हम कराते हैं, 20 साल में कुछ नहीं होता है तो आपको पैसा वापस मिल जाता है।
रिफंड मिल जाता है, मनी, रिफंड ऑफ मनी हो जाता है, पैसा वापस मिल जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब हम, ध्यान रखिएगा, जब हम सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं, सुरक्षा पर्पस के लिए बात करते हैं, तो सारा बीमा सुरक्षा के लिए कराया जाता है। सारा बीमा किसके लिए कराया जाता है? सुरक्षा के लिए कराया जाता है। लेकिन अगर अगर सुरक्षा जीवन बीमा की बात करें तो वहाँ सुरक्षा के साथ साथ विनियोग के लिए भी बीमा करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ किसके लिए बीमा करते हैं? विनियोग के लिए। दूसरा इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस। संपत्ति को आग से बचाने के लिए, संपत्ति को आग से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस कराया जाता है। संपत्ति को आग से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस कराया जाता है। ये सारी कंपनियां फायर इंश्योरेंस करती है, ये सारी कंपनियां फायर इंश्योरेंस करती है। अब लिखा है फायर इंश्योरेंस का नेचर क्या है, तो भाई इसमें रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी इसमें होते हैं, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 1 साल होता है, 1 साल का ही पीरियड होता है फायर इंश्योरेंस। सेफ्टी एलिमेंट ओनली, केवल इस सिक्योरिटी सेफ्टी का जो है इंश्योरेंस करता है। ठीक है, अगर फायर इंश्योरेंस हम कराते हैं अपने घर का या गाड़ी का, केवल फायर इंश्योरेंस कराए और गाड़ी चोरी हो गई तो पैसा नहीं मिलेगा, केवल फायर से सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी एलिमेंट्स होता है। रिफंड ऑफ सम, अगर घटना घटेगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू हो, इसमें आप सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि 1 साल का बीमा होता है, तो सरेंडर का सुविधा नहीं। सरेंडर मतलब है कि अगर हम चाहेंगे, मान लिया हम कर दिए गाड़ी का, कार का अपना इंश्योरेंस, बाद में हमको लगा कि यार पैसा हमको ले लेना, नहीं कराएंगे इंश्योरेंस, तो आप नहीं ले सकते पैसा, 1 साल खत्म। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी का मतलब है केवल क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई यहाँ से की जाएगी। अग्नि बीमा के अनुबंध में आवश्यक क्या क्या तत्व होने चाहिए, तो पहला इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है आप उतना ही मिलेगा आपको। एटमोस्ट गुड फेथ, एक गुड फेथ परम विश्वास पर आधारित होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट के कारण होता है। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल होता है कि केवल क्षतिपूर्ति देंगे। उसके बाद सबोर्गेनस होता है, अधिकार समर्पण का सिद्धांत होता है। यहाँ पे अधिकार समर्पण नहीं हो सकता, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है ताकि मिटिगेशन ऑफ लॉसेस हो, लॉस कम से कम हो। और निकटतम कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज, ये जो भी निकटतम कारण होगा उसका सिद्धांत है ये। अग्नि बीमा के प्रकार तो अलग अलग होता है, स्पेसिफिक पॉलिसी होता है, एवरेज पॉलिसी होता है, वैल्यूड पॉलिसी होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी होता है, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होता है और एडिशनल रिस्क पॉलिसी होता है। इतने सारे पॉलिसी फायर इंश्योरेंस में होते हैं। हम लोग पढ़े मरीन इंश्योरेंस क्या है, समुद्री बीमा। तो भाई समुद्र के जोखिम से बचाने के लिए, समुद्र के जोखिम से होने वाले लॉस से बचाने के लिए जो बीमा कराया जाता है उसको हम लोग समुद्री बीमा के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मरीन इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि समुद्री बीमा एक ऐसा क्षतिपूरक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा करता एक निश्चित प्रीमियम दे के बदले में को जहाज और उस पर लदे हुए सामान और किराए के समुद्री जोखिम को से बचने के लिए वो बीमा करा लेता है। देख लीजिए, ये है पूरा जहाज, और इस पूरे को खाली जहाज का भी, सामान का भी, भाड़ा का भी, सबका बीमा कराया जाता है। तीनों चीज़ का, जहाज का, सामान का और भाड़ा का, तीनों का बीमा कराया जाता है समुद्री बीमा के अंदर। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, तो इसमें कार्गो इंश्योरेंस होता है, हुल इंश्योरेंस होता है, फ्राइट इंश्योरेंस होता है, लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है। इसकी विशेषता क्या है, तो बोलता है इसकी विशेषता में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, जितना का बीमा कराएंगे उतना ही पैसा मिलेगा। गुड फेथ, एक सद विश्वास पर आधारित होता है। इम्प्लाइड वारंटी होता है, जो भी वारंटी होता है गर्भित आश्वासन होता है। बीमा पत्र के प्रकार, तो मरीन इंश्योरेंस में वॉयज पॉलिसी होता है, टाइम पॉलिसी होता है, मिक्स पॉलिसी होता है, वैल्यूड पॉलिसी होता है, अनवैल्यूड पॉलिसी होता है, वेगर पॉलिसी होता है और फ्लोटिंग पॉलिसी होता है और ब्लॉक पॉलिसी होता है। इसके अलावा बहुत सारे बीमा और है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस केवल हेल्थ के लिए कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस कराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बीमा सिर्फ हेल्थ के लिए लिया है, तो आपको हेल्थ का पैसा मिलेगा। अगर आप मर जाते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा तो केवल हेल्थ के लिए उनको पैसा मिलने वाला है, हेल्थ का पैसा उनको मिलेगा। अगर हेल्थ इशू आएगा तो, और हेल्थ इशू के अलावा कुछ और आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों के नाम देखिए यहाँ पे। स्वास्थ्य बीमा भी अलग होता है, मेडिक्लेम पॉलिसी होता है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है और ड्रीडफुल डिजीज, भयंकर बीमारी, उसकी पॉलिसी अलग होती है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंश्योरेंस। बीमा में अनुबंध के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की है। कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस के अंदर वो देखना है। तो बीमा में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लाइफ इंश्योरेंस का बीमा करते हैं लाइफ के बारे में, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें टर्म लाइफ है, होल लाइफ है, यूनिवर्सल लाइफ है, इंडोमेंट लाइफ है, ये सब। हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग इंडिविजुअल हेल्थ कराते हैं तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ग्रुप हेल्थ है, क्रिटिकल इलनेस है, डिजेबिलिटी इंश्योरेंस है। उसके बाद प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ऑनर बोल रहा है, मालिक अपना होता है। ऑटो इंश्योरेंस होता है,
रेंटर इंश्योरेंस होता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है, ये सारा इंश्योरेंस है। उसके बाद लायबिलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्या होगा, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस होगा, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस होगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस होगा। मरीन एंड एविगेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, तो मरीन इंश्योरेंस होता है, एविएशन इंश्योरेंस होता है। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो बोलता है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस होता है, ट्रीटी री इंश्योरेंस होता है, प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस होता है, नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस होता है। ये सारा का सारा बीमा अपना होता है। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस होता है, वर्कर्स कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस होता है, कॉमर्शियल ऑटो इंश्योरेंस होता है। स्पेशलिटी की बात करें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ट्रैवलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेट इंश्योरेंस पालतू बीमा भी होता है जहाँ पालतू जानवरों के लिए किया जाता है। और साइबर इंश्योरेंस भी अब शुरू हो गया, साइबर हमलों से बचने के लिए, हालांकि भारत में अभी ऐसा इंश्योरेंस नहीं आया। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ शामिल होना चाहिए, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप लॉ पढ़े, बिजनेस लॉ देखिएगा, बिजनेस लॉ में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ शामिल रहता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहता है, कंसिडरेशन रहता है, लीगल कैपेसिटी होती है, इंडेमनिटी होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और एटमोस्ट गुड फेथ, ये परम विश्वास पर आधारित होता है। तो इतने सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कितने तरह की पॉलिसी होती है, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसका 3 सेट बन के आपके पास जाएगा।